अभ्यास तो हम लोग सीट 2 तक कर चुके थे। बिहार पुलिस सेट मतलब 2 क्लास कर चुके थे। आज तीसरा क्लास करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित है। राष्ट्रपति हटाएगा यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। इसे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख 124 में है, उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में। सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर होता है और राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होता है। इसमें 16 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देता है और राज्यसभा में अगर 50 सदस्य हस्ताक्षर कर देता है, अगर बहुमत 2/3 रहता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकता है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है, आर्टिकल 52 में है, और प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 75 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप आवाज़ करते हुए जलती है? कौन ऐसा गैस है जो कि जलते वक्त क्या पॉप जैसा आवाज़ करता है? वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हल्की गैस है। कौन सी गैस है? हल्की गैस। ये पूरा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इसका संकेत H है। इसका संकेत H है। ये आवर्त सारणी में मेंडलीव द्वारा सबसे पहले स्थान में रखा गया। आवर्त सारणी का आवर्त तत्व है। ये क्या है? आवर्त सारणी का आवर्त तत्व है। आवर्त सारणी में ये समूह 1 में, आवर्त 1 में, क्रमांक 1 में रखे गए। नाइट्रोजन N2 वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। CH4 को बोलते हैं मार्क्स गैस, खेत से निकलता है धान के, इसे को मीथेन भी बोलते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं अंडे की जर्दिकुलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दिकुलाइड का कौन सा प्रकार है? इमल्सन है। क्या है? इमल्सन। ये देखिए अंडा का गोल वाला भाग अंदर जो रहता है पीला सा रहता है, इसको बोलते हैं जर्दी का भाग बोलते हैं, जर्दी का भाग। इससे ऊपर जो ऊपर वाला उजला सा परत रहता है उसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या चीज़ का रहता है? कैल्शियम का बना रहता है। इसको जर्दी बोलते हैं या इसको पायस बोलते हैं या इसको इमल्सन बोलते हैं। ठीक। कैसे रहता है? लिक्विड रहता है, द्रव की तरह रहता है। आगे लोहा मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव के शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से मानव के शरीर में कौन सा रोग होता है? घी का रोग होता है। इससे कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है। यार इरिडियम को बोलते हैं। जब जल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अवस्था क्या है? जल में sp3 है। क्या है? sp3। S में 1 परमाणु है, P में 3 परमाणु। वाटर H2O में, H2O पृथ्वी पर जल की मात्रा ऑक्सीजन की चतुष्कीय श्रृंखला का निर्माण करता है। क्या करता है? चतुष्कीय श्रृंखला का निर्माण करता है। 2/3 71% है इसमें जल है। पृथ्वी पर 71% जल है। ऑक्सीजन विश्व का पूरा विश्व का 20% ऑक्सीजन
अमेज़न जंगल से प्राप्त होता है। कौन सा? अमेज़न जंगल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन क्या है? कर्म गैस है। यह कैसा गैस है? प्राणदायी गैस है। क्या है? प्राणदायी गैस। यूरोप के सच्चे रिपोर्टाज के लेखक कौन थे? स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राम कुमार है। कौन है? राम कुमार। निर्मल के लेखक कौन सा है? परिंदा है। क्या है? परिंदे। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है। मोहन राकेश का आधे अधूरे। मोहन राकेश का आधे अधूरे। राहुल का संस्कृत व्यायाम या बुक का नाम है अथोथुमकर जिज्ञासा। ये एक लिख पर। हाँ, तो आगे देखते हैं प्रेमचंद का कौन कौन सा लेखक है। पहला है गोदान। सबसे पहला क्या है? गोदान है। क्या है? गोदान है। उसके बाद गवन है। क्या है? गवन है। उसके बाद है कर्मभूमि। क्या है? कर्म। उसके बाद है रंगभूमि। क्या है? रंगभूमि। सोजे वतन, सेवा सदन। सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। इनका सबसे अंतिम बुक जो है वो है मंगलसूत्र। ये है मंगलसूत्र। ये अंतिम रचना है। ये इनका अंतिम रचना है और ये आधे लिखे थे। क्या कितने लिखे थे? आधे अधूरे लिखे थे। इनको पूरा कौन किया? अमृत राय। किसने पूरा किया? अमृत राय ने पूरा किया। आगे है मुहावरा। छाती पर मूंग डालना मतलब हाथ साथ रहकर परिश्रम करना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। छाती ठोकना कठिन कार्य है तो प्रतिज्ञा। राज्यसभा किसकी सभा है? राज्य की सभा है। समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। आजन्य है। क्या है? आजन्य। अगर किसी के और है, सम्र है, प्रतिर है, भार है, ये सब लगा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास। इसमें कारक की विभक्ति है। इसमें क्या है? कारक की विभक्ति। किसकी विभक्ति? कारक की। कर्ता ने कर्म को करने के अपादान से ये सब जो है तत्पुरुष के अंदर आ जाएंगे। अगर द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास संख्या को दर्शाता है। संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची है। द्विगु समास संख्यावाची है। संख्या को दर्शाता है। जैसे नवग्रह, पंचवती, इसी तरह। आगे द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। विलोम जैसा शब्द हो। क्या है? विलोम जैसा शब्द हो तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जैसे खाना पानी, खाना पानी, दिन रात, दिन रात, ये सब हो गया द्वंद्व समास। क्या हो गया? द्वंद्व समास। आगे कर्मधारय समास जो विशेषता बतलाता हो, विशेषण बतलाता हो। जैसे नील गगन। आगे आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक ऐसा होता है पर्यायवाची शब्द होता है। ये उल्टा रहता है। पर्यायवाची शब्द है मतलब जैसे गणानंद है तो इसको गणेश बोलते हैं। नवरत्न। आगे को कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवधर नाम दिया गया है। इनको जेई पुरखिंजे को। किसमें? जेई पुरखिंजे को। जेई पुरखिंजे को। जीवधर का खोज किसने किया था? जेई पुरखिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरखिंजे। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जीवद्रव्य क्या है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इनकानी नाम केंद्रक द्रव्य। इनकानी नाम केंद्रक द्रव्य कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रासायनिक भाषा में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। रासायनिक भाषा में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखते हैं रोबोटो। क्या है? रोबोटो। पहली मृत कोशिका कहाँ पाई जाती है? कॉक टिश्यू में। कहाँ पाई जाती है? कॉक टिश्यू में। स्लाइडन और स्वान का सिद्धांत दिया है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंदर और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म है। क्या है? माइक्रोप्लाज्म। कोशिका मृत कोशिका को जो हुक ने किया था। किसने किया था? मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया था। और पहली जीवित कोशिका
ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनबर्ग ने किया था। आरबीसी का खोज भी ल्यूवेन हॉक ने ही किया था। स्पर्म का भी खोज ल्यूवेन हॉक ने ही किया था। और माइकोप्लाज्म रखा गया मोनेरा को भी ल्यूवेन हॉक ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को आंतरिक शक्ति प्रदान करते? कौन सा? स्केलेरे कन्ना अस्लेरेन काइमा। पौधे में संवहनी ऊतक होता है जाइलम। क्या होता है? फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जल परिवहन का काम करता है और फ्लोएम खनिज परिवहन का। पौधे में हार्मोन ऑक्सिन का क्या होता है? वृद्धि विकास के लिए है। जिबरेलिन क्या? तने की वृद्धि के लिए है। आगे इस वैश्विक वृद्धि को रोकता है। क्लोरोजेंस फूल खिलाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। हरी पत्तियां भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं किसको? स्टार्च को। किसको करती है? स्टार्च को। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। इसका अन्य नाम चोकर अमर्ड है। क्या है? चोकर या मर्ड है। सेल्यूलोज पौधे की सबसे भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधे की जो भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। प्रोटीन मानव शरीर में कमी के कारण क्वाशीकोरकर और मरास्मस रोग होता है। ये कैसा होता है? भोजन जटिल भोजन होता है। पाचन मानव शरीर में अमाशय से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन ये 20 अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं। ये पूर्णतः पाचित छोटी आंत में होता है। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? 1645। कितने हैं? 1645। आगे यूएनओ का एक शाखा कहाँ है? यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कुल देश 15 को था। इसमें कितना था? 15। इसमें 5 अस्थायी था, बाकी 10 को अस्थायी था। अस्थायी कौन कौन सा था? यूएस, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। इसमें अस्थायी सदस्य को चुना जाता था 2 साल के बाद। कितने? 2 साल में चुना जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कुल देश की संख्या कितना है? 193। कितना है? 93। 193वां देश कौन है? दक्षिण सूडान है। कौन है? दक्षिण सूडान। अध्यक्ष इसके कौन है? पहला अध्यक्ष विग-वेली नॉर्वे के थे। विग-वेली नॉर्वे थे। वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। अगर देखते हैं 29 सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से पारित हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में। 2005 के RTI सूचना अधिकार आर्टिकल 19 में है। किसमें है? आर्टिकल 19 में। 2009 का RTP निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। 2002 का शिक्षा अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 के क में।